चलो आज हम करने वाले हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, इसी को ऊष्माशोषी जो होती है इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक और इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया के बारे में आपको पता ही है, दो पदार्थ आपस में मिले और मिलने से नया पदार्थ बन जाए, वो क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है? अब मुझे बताना, ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, मिल गए दोनों, मिल तो गए, मिले कि नहीं? रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं? नहीं। ठीक है ना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, लेकिन पदार्थ जरूर मिले हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया वहाँ होती है जब दो पदार्थ मिलते हैं और एक नया पदार्थ कोई बन के होता है। ठीक है ना, तो वहाँ होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब दो पदार्थ मिलेंगे, नया पदार्थ भी बनेगा। ऊष्माशोषी कब होगी, ऊष्माक्षेपी कब होगी? ऊष्माशोषी सारी अभिक्रियाएं या तो ऊष्माशोषी होंगी या ऊष्माक्षेपी होंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभिक्रिया कोई हो गई है, यानी कि दो पदार्थ आपस में मिल गए। मैं एक बार के लिए दिखाता हूँ, क्या है ये कार्बोनेट। तो ये पूरा क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी का एक और नाम होता है क्या? चूना पत्थर। बॉयज़ आप नोट करते रहना। ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं? गरम करते हैं। वैसे ये अपने आप पड़ा रहेगा, इसके कुछ नहीं होगा, लेकिन गरम कर दिया। गरम मतलब ऊष्मा हमने दी। ठीक है ना, गरम करना मतलब ऊष्मा देना। गर्म का एक दूसरा ही मतलब यूँ समझ लो ऊष्मा है। जहाँ पे गर्मी वहाँ पे क्या है? ऊष्मा है। अब उसी को कितना गर्म कितना ठंडा, ये किससे देखते हैं? तापमान से। ठीक है ना, कितना गर्म है कितना ठंडा है इसको हम देखते हैं तापमान से। लेकिन जहाँ पे भी गर्मी है मतलब वहाँ पे क्या है? ऊष्मा। अगर हमने किसी को गर्मी दी है, हमने उसको क्या दिया है? ऊष्मा दी है। अगर हमने किसी से गर्मी ली है तो उसका मतलब हमने क्या किया? उससे ऊष्मा ली। क्लियर है ना? इसको मैंने गर्म किया मतलब इसको मैंने क्या दिया? ऊष्मा दी। और इसको टूट कर क्या बनता है? एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम का प्रतीक है, ये ऑक्सीजन का, तो ये बना कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसका ही एक और नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये मैं बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ चूना क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कई बार डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना वो हम बाद में देखेंगे। अभी चूना पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये जो चौक आप देख रहे हो ये भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ऐसे ही जो मार्बल, वाइट मार्बल जो लगा होता है, सफ़ेद पत्थर, वो भी एक किस्म का कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। क्लियर है ना? आप घर पे जो वाइट सफ़ेदी करते हो वो भी क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन जब आप दीवार के ऊपर पेंट कर दिए हो, वो वाइट कलर का हो गया है, तो वो इसी का क्या बन जाता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ऊष्मा यानी गर्मी इसको दी है। अब ये जो कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड है इसको हमने उठाया और इसके अंदर पानी मिला दिया। पानी मिलाया ना, तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कुछ गर्मी निकलती है। गर्मी निकलती मतलब ऊष्मा। ठीक है, ये मैंने दो अभिक्रियाएं आपके सामने लिखी है। एक अभिक्रिया ऐसी जिसके अंदर हमने ऊष्मा दी थी, हमने उसको गर्म किया था। एक के अंदर जैसे ही हमने पानी मिलाया हमें ऊष्मा वापस मिली। ठीक है, यानी गर्मी निकली। अलग अलग तरीके की अभिक्रियाएं हो गई। ऐसी अभिक्रिया बहुत मुश्किल ही होती है जिसके अंदर ना तो गर्मी निकलती है ना गर्मी हमें देनी पड़ती है। ठीक है,
अब ये वाली एक अलग तरीके की अभिक्रिया है, ये वाली एक अलग तरीके की अभिक्रिया। अच्छा, इसके अंदर इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर। ठीक है, दोनों तरीके की अभिक्रिया आपने देखी। एक के अंदर ऊष्मा निकल रही है, एक के अंदर ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है। जिसके अंदर ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है ना, उस जैसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माशोषी। ठीक है, और जिनके अंदर ऊष्मा हमें मिलती है, हमें देने की जरूरत नहीं है, हमें मिलती है, वो क्या होती है? ऊष्माक्षेपी। क्लियर हुआ? दोनों तरीके की अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कौन सी होगी? जिसके अंदर ऊष्मा हमें देनी पड़ती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होगी? जिसके अंदर ऊष्मा हमें मिलती है। क्लियर है? ये दोनों एग्जाम्पल हुए। क्या अब आप इसका लिख सकते हो? एग्जाम्पल तो ये हो गए, चलो इनका लिखते हैं। हो रहा है कि ये हमारा था ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है। ठीक है, आप पहचानोगे कैसे? जहाँ पे ऊष्मा दी जा रही है, ठीक है, और जहाँ पे ऊष्मा ली जा रही है। जहाँ पे अभिक्रिया से हमें ऊष्मा मिलती है वो कौन सी होगी? क्षेपी या शोषी? क्षेपी। ठीक है, इन पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। सिर्फ एक शब्द याद रखना, शोषी। शोषी मतलब सोख लेना। सोखना मतलब कौन सोखेगा? जिसको हमने ऊष्मा दी है वही सोखेगा, तो वो ऊष्माशोषी हो जाएगी। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट है अपचयन और उपचयन। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण। पता है? बताओ क्या होता है? कौन बताएगा? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, या इसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यूँ समझ लो, हमारी जो धरती है ना, इसका सबसे विलक्षण अभिक्रिया या सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया या हमारे जीने का आधार या इस धरती के ऊपर जीवन का आधार ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। इतनी इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं क्या कहूँ। यानी कि अगर ये अभिक्रिया नहीं होती ना तो हमें कभी खाना नहीं मिलता, कभी भी खाना हम खा ही नहीं पाते, और अगर हम खाना नहीं खा पाते तो हम जीते कैसे? क्लियर? अब ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या वो सुनो। प्रकाश संश्लेषण वह अभिक्रिया होती है जिसके अंदर, इतना तो पता है आपको, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई नया पदार्थ बनेगा। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर पौधे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों और खनिज लवण साथ में कुछ मिलाकर नया पदार्थ बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना? यानी कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर पौधे अपना खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और अपने आप नहीं बना लेते वो कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिली और उन्होंने खाना बना दिया। सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी के अंदर क्या होती है? गर्मी होती है कि नहीं होती? ऊष्मा होती है। इसका मतलब वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी। क्लियर है? मैंने आपको क्या समझाना था वो समझ आया? यस सर। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है? शोषी। क्यों है ये भी समझ आया? यस सर। ठीक है, तो एक तो ये लिखो, प्रकाश संश्लेषण कैसी है? ये ऊष्माशोषी। क्यों है? क्योंकि इसको होने के लिए हमें क्या चाहिए? सूर्य से ऊष्मा चाहिए। सूरज से ऊष्मा नहीं मिलेगी तो ये नहीं होगी, यानी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी। क्लियर है? एक और अभिक्रिया होती है श्वसन अभिक्रिया। वो हमारे अंदर भी होती है, पौधों के अंदर, सारे जीवित पदार्थों के अंदर होती है। उसी श्वसन अभिक्रिया के कारण हम काम कर पाते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे, जैसे आपने ये पता भी किया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी नाक से निकलती है, गर्म होती है कि ठंडी? गर्म होती है। मतलब पक्का अंदर कोई ना कोई काम हो रहा होगा, कोई ना कोई इसको ऊष्मा दे रहा होगा, तभी तो गर्म निकल रही है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब है श्वसन अभिक्रिया जो है, श्वसन क्रिया बोल दें इसको, कैसी है ये, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमें ऊर्जा या ऊष्मा मिलती है, इसलिए ये क्या है, ऊष्माक्षेपी। वो क्या है, ऊष्माशोषी। ये दो अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है कि ये ऊष्माशोषी है कि क्षेपी। और इनसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्यों? तो कारण क्या होगा? क्योंकि करने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। हाँ, क्योंकि इसकी अभिक्रिया को होने के लिए आपको गर्मी चाहिए, ऊष्मा चाहिए, और वो ऊष्मा मिलती कहाँ से? सूरज से मिलती है, ठीक है ना, इसलिए वो ऊष्माशोषी है। दूसरा, श्वसन क्रिया है वो ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक बात है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब ये अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा निकलती है, और उसी ऊष्मा से हम काम कर पाते हैं। क्लियर है ना, हम या कोई भी जीवित प्राणी, इसलिए वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर हुआ सबको? चलो, अब है हमारा अपचयन और उपचयन, ठीक है। अपचयन और उपचयन। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, आपको ये दोनों 10th क्लास के लिए तो आपको एक शब्द से ही पहचानने या पहचान में आ जाएंगे। उपचयन वहाँ होगा, क्या होगा, उपचयन। अपचयन बिल्कुल इसका उल्टा। अपचयन। क्लियर है, उपचयन और अपचयन। अब ये तो हो गई इनकी परिभाषा, इनको रिएक्शन के अंदर हम पहचानेंगे कैसे? लिखा सबने ये? जल्दी लिखो। मैंने कुछ अभिक्रिया में आपके सामने डायरेक्ट ही लिखता हूँ, आप पहचान लो। इसके अंदर उपचयन हुआ कि अपचयन? क्या हुआ? उपचयन। क्यों? ऑक्सीजन जुड़ा है। अच्छा, उपचयन हुआ है, किसका उपचयन हुआ है? मैग्नीशियम का, ठीक है ना। तो इसके नीचे जब आप लिखोगे, क्या लिखोगे? मैग्नीशियम का उपचयन। और उपचयन होके बना क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे आपको पहचानना है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो। नहीं, ये इसके अंदर किसका उपचयन हुआ है? कॉपर का, और बना क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है? अब एक और लिख, हाइड्रोजन इसके अंदर से पास करेंगे तभी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बन के निकल जाएगा और कॉपर बच जाएगा, ठीक है ना। ये एक मिस्टेक थी, ठीक कर लेना इसको। अब इसका तो हो गया अपचयन। अब इसका देखो, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? उपचयन। क्लियर है ना? हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। अब ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर देखो अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? रिडॉक्स अभिक्रिया।
क्लियर है इतना? यस अब मुझे बताना एक चीज़, इस अभिक्रिया और इस अभिक्रिया दोनों में से रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? नीचे वाली। ऊपर वाली रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, उसके अंदर सिर्फ उपचयन हो रहा है। क्लियर है ना? उपचयन और अपचयन का शब्द मतलब आपको सिर्फ इसी से पता करना है। एक के अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगी मतलब उपचयन, जहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगी मतलब अपचयन। क्लियर है? यहाँ तक आपका ये चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है ना? बिल्कुल हो गया। इसके बाद बुक दिखाना मेरे को। वैसे तो गर्ल्स को तो मैंने करवा दिए हैं, बंद कर दिए इसको। बॉयज़ आप